फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त टीवी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के कंप्यूटर नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कंपनी या कुछ स्थान पर तो अटेंडेंस रजिस्टर केवल कॉपी में तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ स्थान पर जैसे कि कंपनी वगैरह में अटेंडेंस रजिस्टर पहले कॉपी पर तैयार किया जाता है और उसके बाद फाइनल जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो कंप्यूटर में और एक्सेल के अंतर्गत तैयार किया जाता है। तो यदि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, किसी भी स्थान पर कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं जहां पर आपको बनाना है अटेंडेंस रजिस्टर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें अटेंडेंस काउंट करना आप सीखेंगे टोटली। तो फ्रेंड्स, अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल कर लेना है स्टार्ट। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आप Windows+R अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और उसमें जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ पर आप एक्सेल लिखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से एक्सेल ओपन होगा। ये इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और एक्सेल ओपन होने के बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेना है यहाँ से। और जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सीट ओपन हो गई। अब इसमें हमें सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, तो हम कुछ एरियाज ले लेते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट। तो जितने एरिया में हमको हेडिंग लिखनी है इतने को सेलेक्ट करने के बाद हमको ये एक बॉक्स बनाना है, तो हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक बॉक्स बन जाएगा खाली। और इसका बॉर्डर लेने के लिए हम इधर बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर, ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा, ये हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। हम अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, और अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के बाद आपको अलग क्लिक कर लेना एक बार, क्योंकि अभी ऊपर वाले जो ऑप्शन आप देखेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पर हाइड हैं और अलग हमने क्लिक किया तो क्या हो गया, सारे शो हो गए। और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही कम है। तो हम ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइज़ बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते चले जाएंगे तो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स के अनुसार आप टेक्स्ट का साइज़ कर लें यहाँ से। इसके बाद आप टेक्स्ट कलर कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई टेक्स्ट कलर ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जैसा आपको अच्छे लगे इस तरीके का आप कलर ले सकते हैं। ये एक फॉर्मेटिंग है, जैसी आपको अच्छी लगे ऐसी आप बनाएं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर रेड ले लेते हैं और यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो हम अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं, तो अटेंडेंस रजिस्टर कंपनी का हम बना रहे हैं मान लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी। कोई भी वर्कर है, एम्प्लॉय उसे कहते हैं, तो उसका आईडी एक नंबर होता है, तो हम एम्प्लॉय आईडी में उसे लिखेंगे। उसके बाद हम नेम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट या डेजिग्नेशन हम उसे बोलेंगे। पोस्ट मतलब वो किस पोस्ट पर है, मैनेजर है, HR है, जो भी है वो हम लिखेंगे। ठीक है, और हमें 1 से 30 तक यहाँ पर डेट लेनी है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 लिखेंगे एक अलग अलग सेल में। ठीक है, 1 2 3, फिर इनको हम करेंगे सेलेक्ट 20 से। ठीक है, इस तरीके से फिर हम कोने पर लाएंगे और इस तरीके का जब ब्लैक बन जाएगा सिंबल, ठीक है, जब पॉइंटर हम लेकर आएंगे, अभी देखेंगे आपको इस तरीके का है और हमने यहाँ पे कोने पर रखा तो आप देखेंगे कैसा बन गया ब्लैक। इससे हम माउस से ड्रैग करके 30 तक खींच लेंगे। आप देखेंगे नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 30 सेल तक हम इसी रो में इसे हम खींचेंगे और 30 पर आकर हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे 1 से 30 तक यहाँ पर नंबर आ चुके हैं, लेकिन अब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पर और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे साइज़ कम हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर एक नोटिस कीजिए, यहाँ पर साइज़ कितना है और इधर साइज़ कम है। तो हम अभी क्या चाहते हैं, इनका साइज़ इक्वल करना चाहते हैं, दोनों साइज़ सेम हो। तो हम क्या करेंगे, इस रो को सेलेक्ट करेंगे पूरी को। ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे दोबारा से और यहाँ पर कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे 2.25 या 29, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये नॉर्मल साइज़ होता है इस बॉक्स का, तो 29 देखिए आप, इतना साइज़ इक्वल हो चुका है सारा। तो इस तरीके से आप साइज़ इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि किसी भी बंदे की टोटल परसेंट कितने हैं।
तो टोटल प्रेजेंट लिखने के लिए हम टोटल लिखेंगे और प्रेजेंट के लिए हम पी लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक है, ताकि कॉलम साइज ज़्यादा ना हो, इसलिए हम पी शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रेजेंट के लिए। एब्सेंट के लिए हम टोटल ए लिख लेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एच। एच का मतलब क्या होता है, हाफ के लिए हमने एच लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं टोटल संडे। संडे के लिए हमने एस लिख दिया, और इसके बाद हम ले लेते हैं टोटल प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, हाफ, संडे, और हमने यहाँ पर ले लिया ऑफ, क्योंकि कंपनी बंद भी होती है किसी कारण, किसी दिन, और ज़्यादातर शनिवार को बंद होती है। तो जैसे भी ऑफ़ होने का कंपनी का नियम हो या किसी भी कारणवश बंद होती है तो वो ऑफ़ हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल अटेंडेंस, कि सभी कुछ जोड़ घटा के कुल मिला के किसी बंदे की कितनी अटेंडेंस एक महीने की होती है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जितने में हम बनाना चाहते हैं कॉलम का साइज़ आप इस तरीके से बढ़ा लें, ठीक है। जितने में हम बनाना चाहते हैं उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एरो से आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी सीट है तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट। जितना भी हम सीट बनाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है, और बॉर्डर ऑप्शन पर हम लेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल मतलब चारों तरफ बॉर्डर आ जाए सभी बॉक्स का। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सीट बन चुकी है, ठीक है। अभी हम हेडिंग वाली रो को अलग दिखाना चाहते हैं तो हम इसे भी सेलेक्ट करेंगे, और इसे हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देंगे, और टेक्स्ट कलर हमने रेड दिया, बैकग्राउंड कलर हम कोई भी दे देंगे जो हमारे, थोड़ा आप देखेंगे हेडिंग सही दिखाई दे रही है अभी अलग। अब यहाँ पर हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लीजिए पहला हमारा जो एम्प्लॉय है 1 to 1 उसकी आईडी है, नाम उसका हमने यहाँ पर करण ले लिया एग्जांपल के लिए, और पोस्ट हमने ले लिया अकाउंटेंट। तो उसकी जो जॉब है अकाउंटेंट की है कंपनी में, ठीक है। कॉलम का साइज़ आप यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है, लाइन से इसका हमने कम कर दिया, और यहाँ से ये अकाउंटेंट बाहर जा रहा है तो हम यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया, ठीक है। तो साइज़ अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ वगैरह ये डाल देते हैं एक हफ्ते, ठीक है, और संडे वाला दिन हम खाली छोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 तारीख को शनिवार को कंपनी ऑफ रही, और संडे 7 तारीख का इसमें, ठीक है। तो एक बंदे की हम प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ वगैरह अपने अनुसार डाल लेते हैं एग्जांपल के लिए। कंपनी में तो जैसे किसी की प्रेजेंट, एब्सेंट होंगे उसी हिसाब से डाली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेते हैं, तो हम इसे पूरा भर लेंगे संडे वाले दिन को खाली छोड़कर, और पूरा इसे 30 तक भर लेंगे, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ, ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। संडे वाला दिन खाली छोड़ देना है आपको। इससे आप टोटल अटेंडेंस निकाल पाएंगे कि किसी भी बंदे की कितनी अटेंडेंस एक महीने के अंदर टोटल हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर 30 दिन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट, एब्सेंट भर दिया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर टोटल हमने भर दिए हैं। संडे वाला दिन हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है, देखें सभी जगह हफ्ते में संडे वाला दिन खाली छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस बंदे की सबसे पहले हम प्रेजेंट निकालें कि ये कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कितने दिन कंपनी में इसने पूरे दिन वर्क किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ हम यहाँ पर निकालेंगे, अटेंडेंस निकालेंगे, फिर टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट निकालते हैं। तो फार्मूला ध्यान से देखना किस तरीके से लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला हमारा है इक्वल काउंट इफ़। आप जानते हैं काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना किसी भी चीज़ को, इफ़ का मतलब यदि, ठीक है। यदि हम इसका सेंस निकालें तो क्या बनेगा, इक्वल काउंट इफ़, गिने यदि, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये मांग रहा है रेंज, तो रेंज में हम क्या करेंगे 1 से 30 तक हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट। रेंज मतलब किस में से आप ढूंढना चाहते हैं, हम प्रेजेंट ढूंढना चाहते हैं, किस में से आप ढूंढना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए। तो हम इस वाली पूरी रो में से ढूंढना चाहते हैं कि काउंट करें यदि, गिने यदि, इस वाली रो में कहीं पर भी मतलब कॉमा लगा देंगे हम, कहीं पर भी
पी लिखा हुआ है तो पी हम चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी लिख देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, काउंट इफ गिने यदि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी लिखा हुआ है पी, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, जो भी हमने रेंज दिया पूरी रो में से पी देखेगा कहाँ कहाँ पर है, और जितनी पी से दिखेंगी उनको ये काउंट कर दिखा देगा। ठीक है, तो 16 से पी लिखे हुए दिखे तो इसने क्या करा, काउंट करके पी दिखा दिया, तो यही हमें चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट हमने निकाली। सेम टू सेम फार्मूला हमें एब्सेंट में लगाना है। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज सेलेक्ट 1 से 30 तक। ठीक है, 1 से 30 तक हम कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, दोबारा से कर लेते हैं हम 1 से 30 तक सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो सेल एड्रेस भी देकर कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हमने रेंज सेलेक्ट की, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, अब लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में पहले पी लिखा था क्योंकि हमने पी काउंट किया था, अब हम ए काउंट करना चाहते हैं तो हम ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम टू सेम है, केवल वहाँ पर पी लिखा था, हमने यहाँ पर ए लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम हाफ निकालेंगे। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज अब हम सेल एड्रेस से दे रहे हैं। फर्स्ट सेल एड्रेस का जो नाम है G5 है और लास्ट वाले का ये 30 नंबर का आप देखेंगे G। अब यहाँ पर 3 सेल रह गए क्योंकि D क्या है, D5 है। ठीक है, D5 आप देखेंगे, पहले का सेल एड्रेस क्या है D5 और इसका लास्ट वाले का AG5। ठीक है, D5 AG5 आप किस सीट में जिस तरीके से आप उस तरीके से लें। तो हमने यहाँ पर लिखा D5 और AG5, तो आप देखेंगे पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। और कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हम हाफ निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे H, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर 4 हाफ आ चुके हैं क्योंकि हमने 4 जगह H लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस बंदे ने 4 दिन आधे दिन काम किया है, तो उसके इसलिए क्या दिखा है, 4 हाफ दिखा है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स उसने 4 दिन आधे दिन काम किया है, तो इसका मतलब उसकी क्या है, 2 जो अटेंडेंस है वो तो पूरी हो गई। 4 दिन आधे दिन काम किया मतलब 2 पूरे उसने दिन काम किया। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बाद गुणा कर देंगे 0.5 के, तो इससे क्या होगा, 2 दिन हुए, 4 दिन काम किया आधे दिन, तो 2 दिन पूरे हो गए, तो ये क्या करेगा, 2 दिन ही दिखाएगा डायरेक्ट। आप देखेंगे 2 दिन दिखा दिए। संडे हम निकालेंगे तो इक्वल काउंट इफ, फॉर्मूला वही है, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप उसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, या फर्स्ट या लास्ट जो सेल एड्रेस है वो आप इस तरीके से दे दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अभी हम यहाँ पर संडे निकाल रहे हैं, और संडे निकालना है तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आप देखना यहाँ पर जो संडे वाला सेल है वो हमने खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो खाली छोड़ा हुआ है तो अगर हम इसमें S दे दें तो S में तो एक भी काउंट नहीं करेगा क्योंकि हमने S लिखा नहीं है, तो हमने खाली छोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और खाली इन्वर्टेड कॉमा लगा के एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे 4 संडे आ गए। ठीक है, 4 क्यों आए, क्योंकि 4 बॉक्स इसमें रो में से खाली मिले तो उसने वो काउंट कर लीजिए। ऑफ निकालना है, वही फॉर्मूला है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए या फर्स्ट और लास्ट सेल एड्रेस दे दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल एड्रेस दिया है, D5 से स्टार्टिंग है और AG5 पर लास्ट है, तो सेल एड्रेस देती है। आप देखेंगे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट हो चुकी है इधर, और कॉमा लगाया, हम ऑफ निकाल रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑफ लिख देंगे। तो फ्रेंड्स सभी फॉर्मूले सेम है, बस ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा जा रहा है इसमें चेंजिंग है। ठीक है, तो फॉर्मूले को समझें, रटे नहीं, इसे समझेंगे तो आपके कहीं और भी काम आ सकता है और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, समझेंगे तो, रटेंगे तो आप जल्दी से भूल जाएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें ऑफ निकालना है तो ऑफ हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऑफ कितने दिन रही है कंपनी, 2 दिन
ऑफ रही है 1 महीने में। अभी हमको टोटल अटेंडेंस निकालना है, तो टोटल अटेंडेंस में क्या होता है, एब्सेंट को छोड़कर बाकी सभी के पैसे मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेजेंट का सेल एड्रेस देंगे। सेल एड्रेस देने का मतलब क्या है, बस आपको क्लिक करना है वहाँ पर। तो प्रेजेंट 16 हैं तो हमने वहाँ पर क्लिक किया, प्लस लगाया, ठीक है। हाफ 2 हैं, अब हम हाफ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और संडे पर क्लिक कर देंगे और ऑफ पर। तो 24 आप देखेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर कंपनी का रूल एक ही हो, किसी में संडे के पैसे मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते। तो जैसे भी कंपनी के रूल हों आप उस हिसाब से इन्हें जोड़ दें, ठीक है। और जो प्रोफेशनल कंपनी है ज़्यादातर उनमें सभी के पैसे मिलते हैं, केवल एब्सेंट को छोड़कर। तो उस हिसाब से हमने बनाया यहाँ पर 24 अटेंडेंस यहाँ पर आई हैं, ठीक है। आपकी कंपनी के जो रूल हों आप उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे हमने एब्सेंट को छोड़कर बाकी सभी जोड़ दिए हैं, ठीक है। हाफ भी हमने जोड़ा है, संडे जोड़ा है, ऑफ हमने जोड़ा है, यहाँ पर प्रेजेंट हमने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर, आपकी सही तरीके समझ में नहीं आया हो, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला एम्प्लॉय है उसकी एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर 122। नाम हमने लिख दिया कोई भी, एग्ज़ाम्पल के लिए मोहित उसका नाम है, और ये कंपनी में HR है तो हमने HR लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रेजेंट एब्सेंट लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर Ctrl+V से कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सभी एक जैसे ना आएँ, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है तो ऊपर वाले की तरह यहाँ पर नीचे आएगा। तो हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पर एब्सेंट की जगह प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर हाफ की जगह एब्सेंट कर देते हैं, मतलब कुछ भी हम चेंजिंग कर देते हैं ताकि दोनों रिजल्ट सेम ना आए। तो फॉर्मूला वही है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए रेंज क्या हुई, तो रेंज हमारी वही है, बस क्या हुआ है यहाँ पर जो हमारी रोल नंबर है वो अलग हो गया है, उसमें 5 था, यहाँ पर हमारा हो गया है 6, ठीक है। तो D6 अनुपात AG5, सॉरी 5 नहीं 6 हो जाएगा यहाँ पर भी, AG6। तो आप देखेंगे दूसरी वाली रो सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। आपको जैसे सरल लगे आप वैसे करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेल एड्रेस ही दें, मुझे ऐसे सरल लगा तो मैंने इसलिए ये किया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर टोटल प्रेजेंट आ गई। एब्सेंट आपको निकालनी है तो क्या करना है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज आप दे देंगे, ठीक है। और रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे, पहले हमने रेंज दिया है यहाँ पर D6 अनुपात AG6, कॉमा हमने लगाया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में हम वो लिखते हैं जो हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, एब्सेंट निकालना है, तो हम A लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये आ चुका है। इसी तरीके से हम हाफ निकालेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हम देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करना है तो आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो भी वही सेल एड्रेस आने हैं, अगर आप सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे तो भी वही बात है, ठीक है। पेज को आप इस तरीके से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ले लिया, रेंज से ले लिया, उसके बाद कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या निकालना चाहते हैं, हाफ, तो H लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें गुणा करनी है 0.5 की, क्योंकि हम चाहते हैं 2 हाफ को मिलाकर एक यहाँ पर दिखाए, एक सैलरी दिखाए, सॉरी एक अटेंडेंस दिखाए। तो आप देखेंगे 1.5 दिन यहाँ पर निकल के आया है, उस बंदे ने 1.5 दिन काम किया है। संडे हमने 4 ऐसे ही लिख दिए, आप चाहें फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। ऑफ हम निकालना है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हम दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, सॉरी रेंज देंगे हम, कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ऑफ निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। और अटेंडेंस में आपको क्या करना है, एब्सेंट को छोड़कर सभी आपको जोड़ देना है। तो प्रेजेंट प्लस हाफ प्लस
संडे प्लस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर 23 दिन और आधा दिन, ठीक है। 23.5 मतलब 23.5 दिन यहाँ पर इसने काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना चाहें अटेंडेंस निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको हर बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको केवल एक ही रो में फार्मूला लगाना है फर्स्ट बार। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कई बार फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। आपको केवल जब अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे एक बार फार्मूला लगाना है और इस तरीके से कॉपी कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करके और कोने से पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर अटेंडेंस भरनी है और डिटेल भरनी है, प्रेजेंट एब्सेंट अटेंडेंस, बाकी अपने आप निकल के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल आप एम्प्लॉय आईडी डालिए, नाम डालिए और इसकी पोस्ट डालिए, ये चीज़ तो आपको डालनी ही पड़ेंगे। फार्मूले आपको अब नहीं लगाने क्योंकि फार्मूले हमने पहले लगाए हुए कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। यदि फार्मूले कॉपी आप ना कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको सही से बताऊंगा किस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल ही है, सेलेक्ट करके और कॉर्नर पर जैसे आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो प्लस का सिंबल आएगा और उसे आप माउस से ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच देंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भी ये सीरियल वाइज इसने नंबर ले लिए हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो ये अपने आप सही तरीके से काउंट कर लेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने ये ऊपर से कॉपी पेस्ट मार दिया तो आप देखेंगे प्रेजेंट एब्सेंट हाफ वगैरह बाकी सारी चीज़ अपने आप निकल के आ चुकी हैं, ठीक है। तीसरे नंबर वाले में हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, फार्मूला कॉपी किया है तो अपने आप ही उसने ले लिए, ठीक है। चलिए इसमें आपको दिखा देते हैं। एम्प्लॉय आईडी हमने डाली, नेम हमने डाला और पोस्ट हमने डाली, उसकी क्या पोस्ट है कंपनी में, किस पर वो वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बजाय हमने क्या करते हैं, ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सारे हमने कॉपी कर लिए Ctrl+C से और नीचे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे हमने 3 पेस्ट किए तो तीनों जगह अपने आप ही प्रेजेंट एब्सेंट हाफ वगैरह निकल के आ गई हैं। अभी हमने कॉपी पेस्ट मारे हैं तो क्या हुआ है, कॉपी पेस्ट करने से सभी जो अटेंडेंस वगैरह सेम आई हैं, लेकिन आप फार्मूला कॉपी नहीं करेंगे, सॉरी फार्मूला कॉपी करेंगे लेकिन अटेंडेंस वगैरह जो हमने लगाई हैं 1 से 30 तक ये तो कॉपी नहीं करेंगे। कहीं कंपनी में काम करेंगे तो ये तो रेगुलरली जिस बंदे की जितनी प्रेजेंट एब्सेंट है वही लिखी जाएंगी, ठीक है। तो फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला सारे सेम हैं, बस चेंजिंग क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वो चेंजिंग है, ठीक है। तो फार्मूले इसमें समझने वाली चीज़ है, बाकी तो आप कर सकते हैं। तो फार्मूला अगर आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और ये फार्मूले जब भी आप प्रैक्टिस करें कहीं पर लिख लें तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये अटेंडेंस रजिस्टर हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, ठीक है। सेव प्रिंट आप देखना चाहें तो प्रिंट देख सकते हैं, अगर प्रिंट निकालें तो किस तरीके का आएगा। तो ये बड़ी सीट है, 2 पेज पर ये आएगी, ठीक है। ये 1 पेज पर कैसे हम ला सकते हैं इसके बारे में भी हम वीडियो बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हम इतना ही सीखते हैं। तो अभी ये बन चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की सीट। तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं आगे के लिए अगर आप चाहें तो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर सीट बना दिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो यहाँ पर हम संडे को इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको संडे वाली जो कॉलम है उसके हम सेलेक्ट करेंगे और खाली कर लेंगे। खाली आपको पता है कहाँ से होता है, मर्ज एंड सेंटर से। और यहाँ पर हम लिख देंगे संडे। संडे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये इस तरीके का आ रहा है और हम यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर इसे वर्टिकल ले लेंगे। वर्टिकल से क्या होगा, इस तरीके का आ जाएगा और इसका हम साइज बढ़ा लेंगे यहाँ से। तो आप देखेंगे संडे इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देंगे
आप ये ज़रूरी नहीं है बनाएं, ये केवल फॉर्मेटिंग के लिए जो थोड़ा अलग संडे हमें दिखाई दे आप बना सकते हैं चाहें तो। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये केवल फॉर्मेटिंग के लिए है। फॉर्मेट पेंटर का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से कॉपी करने के लिए फॉर्मेट को। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप फॉर्मेटिंग हो जाएगी। केवल आपको लिखना है इसमें संडे। ठीक है, आप देखेंगे अपने आप सेम टू सेम लिख गया है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर आप यूज़ करना जानते होंगे। तो इस तरीके से संडे वाले में हम सभी जगह फॉर्मेट कॉपी करके और संडे लिख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी सीट थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। तो ये हमने सभी जगह फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर दिया और संडे लिख दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपना अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ पर तैयार किया है। तो इससे आप किसी भी स्थान पर, किसी भी स्कूल, फर्म, कंपनी, कहीं पर भी अटेंडेंस रजिस्टर तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर में और ये फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ, संडे, ऑफ, सभी को मिलाकर हमने टोटल अटेंडेंस यहाँ पर निकाली है। ठीक है, तो